तो तुम्हारा कहना है कि अगर हमने कुफार को धूल चटा दी और मैकेजे पर हमला किया, उस सूरत उनके साथ मिलकर पीछे से वार करोगे? हाँ, तुम उस किले की तरफ बढ़ रहे हो जो मेरी हिफाजत में है, इसलिए तुम नहीं कह सकते कि हमने तुम्हारी पीठ पर वार किया। तुम्हारे सामने खड़े हैं, देख सकते हो। हम पीछे नहीं हटेंगे, अच्छी तरह समझ लो ये बात। हमें जंग करने पर मजबूर मत करें उस्मान सरदार। आज आपकी गद्दारी की वजह से जंग छिड़ जाएगी याकूब साहब। आपने हमारे दुश्मन को हमारे सामने खड़ा किया और हमेशा नुकसान पहुंचाने का सोचा। तो फिर यही वक्त है, आ जाओ जंग करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। अगर यहां पर जंग शुरू होती है तो कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा, यह जानने वाला सिर्फ मेरा रब है। अगर आज कईयों को शिकस्त खानी पड़ी तो जानदार कबीले और दरमियान कबीले को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, यह भी याद रखिएगा। जो शिकस्त से खौफसदा हो वो कभी फतहयाब नहीं होता। आज तो हमारा यह मसला नहीं है। अगर खून बहाया जाएगा, अगर आपस में लड़ेंगे, तो उस सूरत ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होने वाली। कई नस्लें आपस में यूं ही दस्तों गिरबा होती रहेंगी। नहीं, अगर ऐसा होगा तो कोई भी तुर्क कबीला अपने परचम के साए तले रियासत कायम नहीं कर सकेगा। यानी उस्मान सरदार, तुम रुक जाओगे? तुम्हारे लिए हरगिज नहीं। अपने ख्वाब की खातिर रुक जाऊंगा, जहन में रखना। आला, तो फिर अपने जंगजुओं को यहां से लेकर चले जाएं। सिपाहियों, उस्मान साहब, वो खेल खेल रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? कुंदूज सरदार, ठीक है, जो आपकी मर्जी उस्मान साहब। अगर मैकेजे की तरफ से अब कोई चाल चलने की कोशिश की गई तो याद रखना, आप सबको मुनाफिक ही समझा जाएगा। फिर चाहे सामने कोई भी लश्कर खड़ा हो, सर कलम कर दूंगा मैं हर किसी का। मैकेजे किला काफिरों का वतन नहीं है कि आपसे दुश्मनी करें। उस्मान सरदार, मुझे आप मेजबानी का मौका दें अपनी नई मिल्कियत में। औरहान, जनाब। अलाउद्दीन, कुंदूज सरदार, सिपाहियों को लेकर कबीले जाइए। मैं सरदारान के साथ मैकेजे की तरफ जाऊंगा। मैकेजे जाऊंगा मैं, ये जानने के लिए कि इन्होंने उसे हासिल करने के लिए क्या सौदा किया है। जाओ। जो हुक्म जनाब, जो आपका हुक्म। जो हुक्म उस्मान साहब। आ जाओ सरदारान। क्या हो रही है? इन्होंने हमला क्यों नहीं किया अभी तक? उलझाए, जंग तो शुरू नहीं हुई। उस्मान किले की तरफ आ रहा है। बुज़दिल कहीं को पूरे मंसूबे को खाक में मिला दिया। लगता है उन्होंने सुलह कर ली। अब तुम क्या करोगे? मैं इनके मुआहिदे को तबाह कर दूंगा। सुलह सिर्फ कमजोरों के लिए।
बहादुर वो होते हैं जो लड़ते हैं। उस्मान को मैं ये कला कभी नहीं लेने दूंगा। अभी तो ये कला इब्राहिम सरदार की हिफाजत में है। जब उस्मान का साथ धड़ से अलग होगा तो उसके बेटे बदला लेने जरूर आएंगे। फिर दोनों कबीले एक दूसरे को खुद ही तबाह कर देंगे। यहाँ क्या करने जा रहे हैं सरदार हम? तुम देखना नहीं चाहते मैकेजे जो बहुत जल्द हमारा होगा जरकुताए? हम नहीं रुकेंगे सरदार। काफिर हमें कभी रोक भी नहीं सकते। और क्या हम इन्हें यूं ही छोड़ देंगे? हाँ? कुछ भी हो जाए मैं इसे हासिल करके रहूंगा। और इस शिकार से मुझे रोक नहीं सकते काफिर। तुम देखोगे जरकुताए, ये लोग वादा खिलाफी जरूर करेंगे। इनका मकसद, इनकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। इन्होंने कुफार से ताउन करके मुझे शिकस्त देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया होगा। इनकी एक गलती पर ही कला इनसे छीन लिया जाएगा। इनके भी सर उतारेंगे। इसलिए अब एहतियात बरतना जरूरी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है जो जरूरी मालूमात है वो इकट्ठी करो जरकुताए। इसीलिए तो हमने मेहमान नवाजी कबूल की है। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म। मेरे सरदार आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कला फतह हो जाएगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही होगा। आ जाओ मैकेजे। मैकेजे।